साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में मैं आपको हस्तरेखा के बारे में सारी जानकारी देता आया हूं। कुछ जानकारी रह गई हैं, उसको मैं बाद में बतलाऊंगा। मैं आज के वीडियो में कुछ नवीन सब्जेक्ट लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही उपयोगी है और जीवन में उतारने के लिए बहुत बढ़िया है। तो साथियों, देखिए, आपने स्वर विज्ञान सुना होगा। पहले उसको स्वर शास्त्र कहते थे। तो शास्त्र, आजकल शास्त्र का सब विज्ञान हो गया है। तो स्वर विज्ञान, पहले स्वर शास्त्र था, अब स्वर विज्ञान हो गया है। तो देखिए साथियों, स्वर का मतलब होता है हम जो नाक से सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं उसको स्वर कहते हैं, जो निकालते हैं उसको स्वर कहते हैं। तो स्वर के हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग हैं। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने पहले इसी की खोज की थी और इसी के द्वारा अपना शरीर स्वस्थ रखते थे और निरोगी काया उनकी रहती थी। तो साथियों, आजकल के ज़माने में जो औषधियाँ चली हुई हैं, पहले कुछ भी नहीं था, जड़ी बूटियों का भी कोई उपयोग नहीं था। वो श्वास के द्वारा ही सब कार्य करते थे और सफलतापूर्वक रहते थे। सदियों बीत जाती थी और उनकी निरोगी काया रहती थी और लंबी आयु जीते थे। तो देखिए, आज कल लोग बागों को जो इम्यूनिटी वगैरह कम हो गई है और जिसके कारण कोरोना हावी हो गया है। पहले बहुत वायरस होते थे, लेकिन उनकी इम्यूनिटी इतनी तेज़ होती थी जिससे कि वो उसके ऊपर काबू कर लेते थे। तो देखिए साथियों, इस वीडियो में आपको स्वर शास्त्र के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। तो स्वर का मतलब आपको मैंने समझा ही दिया है। नाक से सांस लेना और बाहर निकालना उसको स्वर कहते हैं और उसकी जानकारी रखना उसको विज्ञान कहते हैं। तो स्वर का संबंध, हमारी जो है सांस का संबंध हमारी नाड़ियों से होता है। हमारे शरीर में, पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ फैली हुई हैं और उन 72,000 नाड़ियों में जो 24 हैं वो नाड़ियाँ प्रधान होती हैं और उन 24 नाड़ियों जो प्रधान होती हैं उसमें भी 10 नाड़ियाँ अति प्रधान होती हैं और उन 10 नाड़ियों में भी 3 अतिशय प्रधान होती हैं। तो 3 कौन कौन सी नाड़ियाँ होती हैं? एक तो सूर्य नाड़ी होती है, एक चंद्र नाड़ी होती है, एक सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो देखिए, नाड़ी ना कह कर के हम स्वर कह देते हैं। तो देखिए, एक सूर्य स्वर होता है जो कि दाहिनी ओर से लेते हैं सांस, और एक होता है चंद्र स्वर जो बाईं ओर से लेते हैं, और एक होता है सुषुम्ना जो कि दोनों ही नाकों से बराबर मात्रा में सांस ली जाती है और निकाली जाती है। तो उसको सुषुम्ना कहते हैं। तो तीनों के अलग अलग कार्य हैं और तीनों के बढ़िया कार्य हैं। उससे जो है, अगर हम इस वीडियो के माध्यम से स्वर विज्ञान की जानकारी रखेंगे तो हमारे शरीर भी निरोगी रहेगा और काया भी स्वस्थ होने के साथ साथ दीर्घ आयु भी होगी हमारी। तो देखिए, ऋषि मुनियों ने बतलाया है कि हमारे शरीर में पौने दो रोमों के अंदर जो है विद्यमान होते हैं रोग, और वो काफ़ी मात्रा में होते हैं। जैसे कि एक एक रोम है, एक एक रोम में पौने दो रोग होते हैं। तो ये जब गलत कार्य का उदय होता है, अशुभ कार्य का उदय होता है, तो ये बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं और हमको परेशान करती हैं। तो अशुभ कार्य के उदय होने से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो नाड़ियों से निदान हो जाता है। और साथियों, देखिए, इसके बहुत ही उपयोग हैं जो कि हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हमको आजकल आलस्य के कारण दवाइयाँ ले लेते हैं और कोई काम
न करने पड़े, इसलिए जो है हम पिछले सारे विज्ञानों को भूलते चले जा रहे हैं। तो देखिए साथियों, इसको करने से निरोगी काया होती है, भूख और प्यास पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं जो कि लगती नहीं है, और चिरंजीवी भी हो सकते हैं अगर इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए और इसका अभ्यास किया जाए तो कई सालों तक रह सकते हैं जिंदा। कई सालों का मतलब ये होता है कि आजकल की जो दीर्घ आयु है वो 100-125 साल तक की है, इससे ज़्यादा की आयु नहीं है, और उसमें भी बुढ़ापे में बहुत तकलीफ होती है। तो देखिए साथियों, इससे जो है इसके प्रयोग करने से, इसकी जानकारी रखने से और इसको प्रयोग करने से हम कई 100 साल तक जी सकते हैं। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा और आपको ये जो है जानकारी जो मैं दे रहा हूँ उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा। पहले मेरे को भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब से इस शास्त्र का मैंने अध्ययन किया है और ये शास्त्र हमारे निगाह में आया है, मैंने इसका अध्ययन किया है, तब से मेरे को विश्वास होने लगा है। और आपको भी विश्वास होने लगेगा जब आप इसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो देखिए साथियों, आपने सुना होगा कि पहाड़ों पर और दूर दराज के जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, कंदराओं में, गुफाओं में ऋषि मुनि हजारों साल से तपस्या करते आ रहे हैं और कर रहे हैं और करेंगे। तो पहले हम इसको जो है कपोल कल्पित बात समझते थे, लेकिन ये वाकई में हकीकत है। और आप भी इस शास्त्र का अध्ययन करेंगे मेरे वीडियो के माध्यम से तो आपको भी पता चलेगा कि ये वाकई में सही बात है, क्योंकि इस पर जो है काल पर विजय प्राप्त की जा सकती है और सांसों को जो है नियंत्रित करके कई हजार साल तक आदमी जीवित रह सकता है अब भी, अगर अभ्यास किया जाए तो। इसमें मृत्यु और तथा आपत्ति का पूर्व आभास हो जाता है। तो देखिए साथियों, मैं आपको जो बतला रहा हूँ उससे स्वर शास्त्र के जो है बहुत ही बढ़िया काम होता है। इससे ज्वर, सिर दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द और गुप्त आदि की बीमारियों में होता है। तो देखिए, जैसे कि आपको जो है दीर्घ आयु, मन की गति से चलना, ये जो है ऋषि मुनि करते आए हैं और कर रहे हैं, लेकिन हम जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो अदृश्य हो जाते हैं इसी स्वर शास्त्र के माध्यम से। और यही स्वर शास्त्र के माध्यम से ही वो सारे काम करते रहते हैं, उनको भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती है और मन की गति से कहीं भी आ जा सकते हैं। आजकल के वैज्ञानिकों को तो आपको पता ही होता कि सबसे तेज़ गति से चलने वाला हवाई जहाज़ है जो यात्रा करते हैं हम एक देश से दूसरे देश के लिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पहुंच ही जाएं, बीच में ही कोई गड़बड़ मामला हो जाए तो इसका विज्ञान का कोई भरोसा नहीं है, फिर भी इसमें घंटों लग जाते हैं। लेकिन पहले के जो हमारे ऋषि मुनि थे वो मन की गति से 1-2 सेकंड में ही पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकते थे और अब भी लगाते हैं। आपने सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में जो सुबह 3 बजे से लेकर के सूर्योदय तक का होता है, उसमें हमारे अपार्थिव शरीर से देवी देवता और ऋषि मुनि वगैरह भ्रमण करते हैं वायुमंडल में। तो ये ब्रह्म मुहूर्त बहुत बढ़िया होता है। तो इसीलिए बढ़िया होता है क्योंकि इस समय ऋषि मुनि वगैरह मन की गति से हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और देखते रहते हैं। तो देखिए, इससे जो है दीर्घायु वगैरह तो होती ही है, साथ में और भी कोई भी काम आप कर सकते हैं बड़े ही आसानी से, बस इसका अभ्यास होना चाहिए। जैसे वशीकरण है, वशीकरण आप कर सकते हैं, बिल्कुल हल्का होना। आप बिल्कुल इतने हल्के हो सकते हैं कि आपको कोई फूंक मारे तो आप उड़ भी सकते हैं हवा में, इतने हल्के। और भारी इतने हो सकते हैं कि आपको 10 आदमी भी नहीं उठा सकते हैं। आपने सुना होगा रामायण में
कि रावण के दरबार में जब अंगद ने पैर जमाया था तो जो है किसी भी योद्धा में इतनी ताकत नहीं थी कि उसके पैर को हिला तक सके, उठाने की तो बात बहुत ही दूर है। तो इसी विज्ञान के आधार पर उन्होंने जो है सारे ये कार्य किए। पहले यही कार्य होता था, स्वर शास्त्र बहुत बढ़िया होता था। आदमी को अदृश्य होने की भी इसमें विद्या बदलाई गई है। और परकाया आपने सुना होगा, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, वो भी इसमें बदलाया गया हुआ है। और अगर किसी को श्राप देना या आशीर्वाद देना, किस स्वर से आशीर्वाद दिया जाता है, किस स्वर से श्राप दिया जाता है, ये सारी विधि विधान इसमें विस्तार से दी हुई हैं। बस आपको क्या करना है कि आपको विश्वास करना है और हमारे वीडियो को निरंतर देखना है। तो आपको भी अगर इसमें इंटरेस्ट होगा, अगर आप अभ्यासी होंगे तो आप भी ये धीरे धीरे कर सकते हैं। अगर सांस के द्वारा आप कर सकते हैं, ये सारी बातें कर सकते हैं। क्योंकि आपको शायद पता ना हो कि एक मुहूर्त यानी कि 48 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य जो है 3773 श्वासोश्वास लेता है। श्वासोश्वास का मतलब ये होता है कि श्वास बाहर निकालना और अंदर लेना, उसको श्वासोश्वास कहते हैं। एक बार लेना और एक बार निकालना, एक श्वास होती है। तो 3773 48 मिनट में लेता है एक स्वस्थ मनुष्य, और 24 घंटे में लेता है 1,13,190 सांस लेता है स्वस्थ मनुष्य। और अगर मान लीजिए वो स्वस्थ नहीं है तो उनकी गिनती में हेर फेर हो जाता है, कम लेगा या ज़्यादा लेगा सांस। तो उनको पता चल जाता है जो इसके अभ्यर्थी हैं कि हमको जो है ये तकलीफ़ होने वाली है, तो वो पहले से ही सांस के द्वारा उसका निदान कर सकते हैं। जैसे कि कोरोना वगैरह आजकल जो चल गया है, उसका कोई निचोड़ नहीं निकाल पाए हैं लोग। वह इम्यूनिटी का टीकाकरण चल रहा है आजकल पूरे विश्व में। तो देखिए, इससे जो है पहली बात तो कोरोना जैसे वायरस भयंकर बीमारी आपके पास आएगी ही नहीं, और अगर आएगी भी तो आप उसका निदान कर सकते हैं बड़ी आसानी से बगैर पैसे के। क्योंकि इसमें पैसे का कोई हिसाब किताब है ही नहीं, एक पैसा आपका लगना नहीं है, और कार्य आपका बहुत बढ़िया 100% होना है। बस आप विश्वास कीजिए। और ये नहीं है कि इसमें दिखलाते हैं कि आधी हकीकत आधा फसाना, तो ये ना आधी हकीकत है ना आधा फसाना है, ये पूरी हकीकत है। स्वरोदय शास्त्र जो है बहुत ही बढ़िया है, जिसको स्वर विज्ञान कहते हैं। विज्ञान आजकल खोजी लोगों खोजी कहते हैं, जिसको विज्ञान कहते हैं, जो खोज करते हैं वैज्ञानिक लोग। लेकिन पहले जो ऋषि मुनि होते थे तो वो बहुत बड़े वैज्ञानिक होते थे और खोज करते रहते थे, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत होता था और वो हजारों साल तक जिंदा रहते थे इसी स्वरोदय शास्त्र के अनुसार। तो देखिए, ये स्वरोदय विज्ञान है। इसमें जो है ये जो है दाहिना स्वर कहलाता है और ये कहलाता है बायां स्वर। बायां स्वर ठंडा होता है। ठंडे से कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कब सफलता मिलेगी और मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और दाएं स्वर से कौन कौन से कार्य करने चाहिए, उनसे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो साथियों, इसमें भी एक एक स्वर में 5-5 तत्व होते हैं। 5 तत्व का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर में 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, तो एक स्वर स्वस्थ मनुष्य का 1 घंटे चलता है, और उस 1 घंटे में 5 तत्व निरंतर चलते रहते हैं क्रमशः। आकाश तत्व चलता है, फिर वायु तत्व चलता है, फिर अग्नि तत्व चलता है, फिर जल तत्व चलता है, फिर पृथ्वी तत्व चलता है। तो इस प्रकार से क्रमशः चलते हैं। मैं आपके अगले वीडियो में बदलाऊंगा और सारी जानकारी दूंगा। बस ये है कि आप हमारा वीडियो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथियों, आपके शेयर और लाइक करने से ही हमारा हौसला बढ़ेगा
और जिससे कि आपको नया वीडियो जल्दी से आपके सामने पेश किया जाएगा। तो साथियों, जो मैं बतला रहा हूँ ये कपोल कल्पित नहीं है, ये सारी हकीकत ही है। चिरंजीवी होना हर कोई चाहता है, लेकिन उसकी जानकारी उसको नहीं है। चिरंजीवी का मतलब ये होता है कि एक सांस जो आप लेते हैं वो 1 घंटे में, जो मैंने बदलाया है गिनती, उस हिसाब से स्वस्थ मनुष्य लेता है। लेकिन इसका जो अभ्यासी होता है वो एक ही सांस में कई घंटे गुजार सकता है इस तरह करके, और कई घंटे क्या कई दिन भी निकाल सकता है एक ही सांस से। ना खाएगा ना पिएगा और एक सांस से ही कई दिन गुजार सकता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर ईश्वर की कृपा से आपको जितनी संख्या में सांस मिली हुई हैं तो आप उसका उपयोग सही ढंग से करेंगे तो कितने साल तक जिएंगे ये तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, सांस बहुत ही अनमूल्य है जो कि ईश्वर ने हमको उपहार स्वरूप दी हुई है। सबको अलग अलग दी हुई है कर्म के अनुसार। किसी को बहुत कम सांस दी है, 10-5 सांस में ही इसके बाद में बच्चा चल बसता है। किसी किसी को बहुत सांसें दी हुई हैं, वो 100-100 साल तक जीता है। लेकिन इस विज्ञान का अध्ययन करने के बाद में आप विश्वास नहीं करेंगे। आप अभ्यास कीजिए और विश्वास कीजिए। आप हजारों साल तक जीने की इच्छा रखते हैं तो वो पूरी भी हो सकती है और निरोगी काया हो सकती है। आपकी किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं। जो भी आप खाएंगे पिएंगे आपकी इम्यूनिटी इतनी तेज हो जाएगी बगैर पैसे के, बिना औषधि लिए हुए, कि आप कोई भी चीज़ खाएंगे पिएंगे वो पच जाएगी। बस ये है कि आप इसका अभ्यास कीजिए और इसका लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथियों, ये आगे वीडियो में बनाऊंगा स्वर विज्ञान के ही आधार पर। इसको आप कोई भी वीडियो आप कैंसिल मत कीजिए, निरंतर कीजिए। अंत तक आपको यही पता चल जाएगा कि वाकई में जो रामायण में और जो महाभारत काल में जो बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, जो कार्य किए हैं, वो सब स्वर विज्ञान के द्वारा ही किए हुए हैं। ये जो स्वर विज्ञान है ये बहुत ही अनमोल चीज़ है। हस्तरेखा और ज्योतिष विद्या ये इसके सामने बिल्कुल नगण्य है। तो साथियों, आपका समय अमूल्य है। मैं आपका समय ज़्यादा ना बर्बाद करके, ज़्यादा ना ले करके ये विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।